नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ अमृता को वासुदेव ऐसे बोल कर जाता है तो अमृता को बहुत बुरा लगता है। अमृता सोचती है कि क्या ये मेरी गलती है? अगर मैंने पहले ही उसे बॉयफ्रेंड के बारे में बता दिया होता तो क्या उसे ये सब बुरा नहीं लगता? क्या ये सब मेरी गलती है? अमृता ये सब सोच रही होती है और अपसेट होती है और अविनाश के कॉल का इंतज़ार कर रही होती है। पूरे दिन भर में अविनाश का सिर्फ एक बार मैसेज आया होता है, लेकिन वो भी रात के वक्त आया ही नहीं। उसके आगे दिन भी दोपहर में बस चैट हुई। नेक्स्ट डे उसकी कोई कॉल या मैसेजेस नहीं आए हुए होते हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद भी अमृता अपसेट होती है। एक तो वासुदेव की बात, ऊपर से अविनाश का कोई कॉल या मैसेज नहीं। अमृता बहुत अपसेट रहती है। फिर भी वो अपने ऑफिस के काम में लगी रहती है। ऑफिस का काम ख़त्म होते शाम हो जाती है। शाम होने के बावजूद भी वो बार बार काम के दौरान फ़ोन देखती रहती है, लेकिन अविनाश का कोई कॉल या मैसेज नहीं आता है। और इसी दौरान अमृता बहुत गुस्से में भी आ जाती है। फिर वो अपने घर जाती है। घर जा कर के काम उम ख़त्म कर घर में खाना बनाती है। खाना बनाते वक्त भी उसका मन नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे 2 रोटी बनाती है और दूध रोटी खा कर के सो जाती है। सोते वक्त भी बेड पे भी वो करवटें बदलती रहती है और नींद नहीं आती उसे, और पूरा टाइम वो सिर्फ अविनाश के बारे में ही सोच रही होती है। लेकिन वो इतना सब होने के बावजूद भी अविनाश का कोई कॉल या मैसेज नहीं आता। तभी अमृता सोचती है कि क्यों ना मैं ही उसे कॉल या मैसेज कर दूँ, लेकिन वो कहती है, फिर सोचती है कि उसने कहा था कि वो फ्री होकर मुझे कॉल या मैसेज करेगा, लेकिन अभी तक उसने कॉल या मैसेजेस नहीं किए हैं, तो हो सकता है वो बिज़ी होगा। फिर रात हो जाती है, बहुत रात हो जाती है। तब रात के 12 बजे के लगभग अमृता का फ़ोन बजता है। तब अमृता की नींद लगी ही होती है कि उस मैसेज से उसकी नींद टूट जाती है और वो तुरंत फ़ोन को चेक करती है। देखती है कि कंपनी का मैसेज है लोन को लेकर के। तो वो वो बहुत परेशान हो जाती है। यार, कंपनी, बैंक वाले, इन सब के मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन जिसका मैसेज का वो इंतज़ार कर रही है उसके कोई मैसेजेस नहीं आ रहे हैं। तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, ये कोई टाइम है कंपनी का मैसेज करने का या बैंक का मैसेज करने का? बकवास लोग, बेवकूफ़, नासमझ, ऐसी बातें वो बकने लगती है और सोचती है कि जिसके मैसेज का इंतज़ार कर रही हूँ, क्या मैं उसके लिए इतनी पागल हो गई हूँ? मुझे हो क्या गया है? मैं इतना क्यों सोच रही हूँ इस सब के बारे में? ये सोच कर वो कहती है कि रहने दो, मैं इतना नहीं सोचूंगी। मैं अपनी नींद पे ध्यान दूंगी, अच्छे से सोऊंगी, खाऊंगी, पीऊंगी। जैसे अविनाश से मिलने से पहले थी मैं वैसे ही रहूंगी। मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगी और ख़ुद को बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। ये कहकर अमृता अपन सो जाती है। फिर सो कर जब सुबह उठती है तब भी उठकर और फ़ोन को देखती है। फिर कहती है, नहीं, मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी और ना ही मैं फ़ोन चेक करूंगी। कल मैंने सारा दिन फ़ोन चेक करने में ही अपना आधा से ज़्यादा वक्त निकाल दिया, लेकिन उसने मुझे कोई कॉल या मैसेज नहीं किया। भाड़ में जाए वो इंसान। मैं उसे कॉल या मैसेज नहीं करूंगी, चाहे वो भाड़ में। मुझे काम है और मैं अपना काम करूंगी। जैसे मैं अब तक ज़िंदगी जी रही थी वैसे ही जीऊँगी। उसकी नौटंकी नहीं सहूँगी। ये कहकर अमृता सुबह का जैसे काम होता है और दिन की तरह उस तरह काम करती है। लेकिन आज अमृता अपने लिए बहुत शानदार सा ब्रेकफास्ट बनाती है और ब्रेकफास्ट को एंजॉय करती है। हालांकि खाते वक्त भी वो सोच में पड़ जाती है और अविनाश के बारे में बहुत सोचती है और कहती है अपने आप से, क्या उसने खाना खाया होगा? क्या वो ठीक से सोया होगा? पता नहीं वो कैसा होगा। क्या मुझे उसे कॉल या मैसेज करना चाहिए? फ़ोन चार्जिंग में होता है और वो फ़ोन की तरफ देख कर ये बातें कह रही होती है और कहती है, नहीं नहीं, मुझे अपने खाने पे कॉन्सन्ट्रेट करना चाहिए, ना कि उस गधे के बारे में सोचना चाहिए। मुझे अपना काम करना चाहिए। मैं ऐसे फालतू की चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। अपना काम करूँगी और बस अपना काम करूँगी और अपना ख्याल रखूँगी। मैं और कुछ नहीं सोचूंगी। बिल्कुल, हाँ,
मैं खुद के लिए जीऊँगी, बिल्कुल, हाँ हाँ। अमृता ये खुद से बार बार कहती है, लेकिन उसे दिल ही दिल पता होता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो बस खुद को झूठ कह रही है, लेकिन फिर भी वो उसके पास खुद से झूठ कहने के अलावा और कुछ है होता भी तो नहीं है कहने के लिए। इसलिए वो बस खामोशी से अपना नाश्ता कर फिर खुद को रेडी कर ऑफ़िस निकल जाती है। ऑफ़िस में भी काम करते हुए इस बार फ़ोन को ज़्यादा नहीं देखती, लेकिन फ़ोन को फिर भी देख रही होती है। फिर एक मैसेज आता है और वो मैसेज अविनाश का होता है। अविनाश का मैसेज आते ही अमृता बहुत खुश हो जाती है, जिस पे अविनाश कहता है, आई एम सॉरी मेरी जान, मैंने काफ़ी वक्त से तुम्हें कॉल या मैसेज नहीं किया, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं कोई फालतू के काम में नहीं व्यस्त नहीं था, बस मैं दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था। ये मेरे कुछ पिक्चर्स है। तो वो फ़ोटोज़ देखती है जहाँ पे बीच पार्टी की तस्वीरें होती है, गोवा के बीच की होती है, सनबाथ की होती है और भी बहुत सारे खूबसूरत चीज़ें जो उसने एंजॉय किए गोवा में, वो सारे पिक्चर्स वो अमृता को भेजता है। और अमृता उन तस्वीरों को देख बहुत खुश होती है, बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। ये देख अविनाश उसी वक्त वीडियो कॉल कर बैठता है और अविनाश कहता है, क्या तुम खुश हो? हालांकि जब वो वीडियो कॉल करता है तभी अमृता अपने आप को ठीक करने लगती है, अपने कपड़ों को, खुद को और करके खुद को रेडी करती है और खुद को एकदम अच्छे से तैयार करती है और एक बार आईने में अपना चेहरा देखती है और उसके बाद फिर वीडियो कॉल उठाती है। वीडियो कॉल उठाते हुए वो अमृता से अविनाश कहता है, क्या तुम ठीक हो? अमृता कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बड़े दिनों बाद कॉल किया तुमने। तुम्हें तुम्हें मेरी बिल्कुल याद नहीं आती है ना? तुम बिल्कुल मुझे याद नहीं करते, तुम बिल्कुल मुझे भूल चुके हो, है ना? अमृता की ऐसी बात सुन अविनाश कहता है, रुको रुको, तुम तो शिकायतें करने लगी। देखो मेरी जान, मैं बिज़ी नहीं था, मैं जानता हूँ, पर मैं एंजॉय करने ही तो आया हूँ। अब और इसके अलावा पता है क्या, मैं तुम्हें कॉल करना चाहता था पर मेरे दोस्तों ने मेरा फ़ोन मुझसे छीन लिया और मेरा फ़ोन बंद करके रख दिया। इनफैक्ट सभी दोस्तों ने अपने अपने फ़ोन बंद कर दिए और बैग में डाल दिए और कहा कि गोवा के बीच में सिर्फ एक ही फ़ोन रहेगा और वो फ़ोन से ही सबके तस्वीरें खींची जाएगी। और हमने बस एक ही फ़ोन से सबकी तस्वीरें खींची। क्या सच में? हाँ, जिसके फ़ोन में सबसे कम कॉल आता है वही फ़ोन इस्तेमाल किया गया। और वो इंसान कौन है? वो इंसान आनंद है। क्या? आनंद? हाँ, आनंद। और वो क्या नाम है उसका, वो डॉक्टर डॉक्टर कुछ तो नाम था, हाँ, तापस तापस राय। ये डॉक्टर डॉक्टर कौन थे? तापस तापस राय। अमृता के जैसे हाव भाव ही बदल गए हों। अमृता के लड़खड़ाते हुए शब्द अविनाश को बहुत अजीब सा महसूस कराएं और अविनाश कहने लगा, क्या हुआ, तुम उन्हें जानती हो क्या? अमृता कहती है, नहीं नहीं, मैं उन्हें कैसे जानूंगी, वो तो शायद साइकेट्रिस्ट है ना। तुम उन्हें जानती हो? तुम्हें नहीं, मैं तो नहीं जानती। तो तुम्हें कैसे पता कि वो साइकेट्रिस्ट है? मतलब उनके बैनर टंगे होते हैं, तुमने कभी देखा नहीं उन्हें? मतलब फिर अमृता ऑफिस में रखे हुए गिलास से पानी लेती है और पानी पीने लगती है। पानी पीते के बाद अमृता कहती है, तुम कभी देख तुमने कभी उन्हें देखा नहीं है क्या, बैनर पे टंगे हुए, मतलब उनकी तस्वीर? अब नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा, मुझे तो नहीं लगता कि मैंने ऐसा कोई बैनर देखा हो, पर शायद तुमने देखा होगा। शायद मैं नहीं देखता रास्ते भर में उतना, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है मैंने देखा। छोड़ो ना इन बातों को, तुम मुझे बताओ, वो भी तुम्हारे साथ आए हुए हैं? हाँ, तुम्हारे सर और एक वो डॉक्टर तापस, वही एक अलग, मतलब वो दोनों बाहर के हैं। बाकी हम चार दोस्त जैसे हैं वैसे ही हैं और बाकी यही सब है। ओह अच्छा,
तो तुम्हारे दोस्त मतलब ये क्या बोलता है, विश्वजीत के दोस्त है ना? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? नहीं, मुझे पता है नहीं था, लेकिन तुमने ही तो एक बार बताया था कि विश्वजीत के फ्रेंड भी साथ में तुम्हारे साथ चलेंगे, तो वो फ्रेंड वही है ना? हाँ, पर मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें ऐसा कुछ कहा था। तुमने कहा था, तुम्हें याद नहीं। खैर, तुम मुझे बताओ कि सब वहाँ सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। मुझे तो उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे तो यकीन नहीं होता कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें प्यार, रिश्ते, नातों से इतना डर लगता है कि वो इन सब में बनना ही नहीं पसंद करते। उन्हें मेंटली कितना कुछ सच कहूँ तो मैंने जब उनके बारे में उन्होंने जब अपने पेशेंट की हिस्ट्री बताई तो मैं तो हैरान था। उन्होंने अपनी पेशेंट की हिस्ट्री बताई, पर वो तो डॉक्टर तो ऐसा नहीं कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते हैं, बात सही है, लेकिन वो मतलब वो तो उसकी मतलब मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड थी ना, तो इसलिए वही उसे लेकर जाते थे काउंसलिंग करवाने के लिए, तो इसलिए। ओह आई सी, ऐसा भी कुछ है क्या? हाँ, इसलिए मतलब मुझे पता चला। मज़ेदार बात क्या है पता है, जानती हो? उसका नाम अमृता है, बिल्कुल तुम्हारे नाम जैसा, अमृता। ओह अच्छा, ऐसा भी है। लेकिन मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था कि अमृता बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन वो थोड़ी चुलबुली सी है। लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड तो सच में बहुत शांत है। लेकिन मुझे खुशी है कि तुम ऐसी हो। हम्म, तुम तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यही कि मैं बहुत लकी हूँ। और सच कहूँ तो अगर कभी मुझे पता चलता कि तुम वैसी इंसान हो, तो मैं सच कहूँ तो सोच में पड़ जाता। क्या मतलब, अगर मैं वैसी इंसान होती तो क्या तुम मुझे छोड़ देते? नहीं, मैं तुम्हें और प्यार करता और तुम्हें यकीन दिलाता कि रिश्ते बुरे नहीं होते। तुम मजाक कर रहे हो क्या? मेरा दोस्त उसे छोड़ चुका था। वो गधा है, आज वो पछताता है। लेकिन मैं नहीं पछताऊंगा, क्योंकि अगर ऐसा कभी कुछ हुआ और अगर तुम वो इंसान हुई तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या सच में? हाँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम वैसी इंसान बिल्कुल नहीं हो। तुम बहुत अच्छी हो और बहुत प्यारी हो। क्या तुम इसलिए मुझे वीडियो कॉल करना चाहते थे? मैं तो बस तुम्हें देखना चाहता था। तुम्हें पता है 24 घंटों से मैंने तुम्हें देखा नहीं। तुम्हें देखे बिना मुझे नींद नहीं आती, और यहाँ पे मैंने तुम्हें 24 घंटे तक नहीं देखा। मुझे तो मुझे तो तुम्हारी फ़िक्र होने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे तुम तो मुझे भूल ही गई हो। मैंने कॉल या मैसेज नहीं किया तो तुमने भी तो मुझे कॉल या मैसेज नहीं किया। तुम मुझ पे इतना भड़कने के बजाय एक बार सोचो, मैंने बोला और तुमने किया। हाँ, तो तुमने मुझसे कहा कि तुम मेरा इंतज़ार करना कॉल या मैसेज का। तुमने कहा था कि तुम कॉल या मैसेज करोगे, पर तुमने नहीं किया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? आई एम सॉरी मेरी जान, मेरी गलती है कि मैंने तुम्हारे कॉल या मैसेजेस को ध्यान नहीं दिया, जबकि मैंने ही तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें कॉल या मैसेज करूँगा। आई एम सॉरी। इट्स ओके, पर दोबारा मुझे ऐसे मत कहना। और अगली बार ना, तुम जब ऐसे करोगे ना, तो मैं तुम्हें सच में कॉल कर दूँगी। मैंने सोचा कि तुमने कहा था कि मैं तुम्हें कॉल या मैसेज करूँगा जब मैं फ्री होऊंगा, लेकिन तुमने मुझे कॉल या मैसेज नहीं किया, तो मैंने इंतज़ार करना ही सही समझा। क्या तुम मेरा हमेशा इतना इंतज़ार करोगी? हाँ, तुम कहोगे तो करूँगी। तुम जितना कहोगे उतना इंतज़ार करूँगी। क्या तुम मुझसे इतना प्यार करती हो? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इंतज़ार करने में बहुत अच्छी हूँ। मुझे इंतज़ार करना बहुत अच्छा लगता है। तुम जितना कहो मैं उतना इंतज़ार कर सकती हूँ, और जब तक कहोगे उतना तब तक इंतज़ार करूँगी। पर प्लीज़ ज़्यादा इंतज़ार मत कराना, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि मैं ज़्यादा वक्त तक इंतज़ार कर पाऊँगी।
अगर तुम नहीं आए तो मुझे पता नहीं मैं क्या करूँगी। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? पता नहीं, बस ऐसा लगा जैसे कुछ होगा, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। तुम ना ऐसी बातें सोच रही हो क्योंकि तुम मुझसे दूर हो। तुम्हें बस अकेलापन महसूस हो रहा है, पर मैं यकीन दिलाता हूँ जैसे ही मैं घर आऊँगा ना, वैसे मैं तुम्हें कस के हग करूँगा और तुम्हें बताऊँगा कि मैं तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं हमेशा तुमसे इतना ही पागलों की तरह प्यार करूँगा। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हें हर पल ये एहसास दिलाऊंगा कि मुझसे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई और तुम्हें मिल ही नहीं सकता। तुम चाहे कहीं भी चली जाओ, तुम्हें मेरे से ज़्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं मिलने वाला। सच में? हाँ, ठीक है। अपना ख्याल रखना, खाना खाना, और सच में मुझे अब कॉल या मैसेज करना, और अगर नहीं किया तो मैं वीडियो कॉल कर दूँगी। ऐसा मत करना क्योंकि पता नहीं मैं कहाँ होऊंगा और मेरा फ़ोन किसके पास होगा। ठीक है, तब तो मैं ज़रूर करूँगी। तुम बिल्कुल पागल हो। हाँ, तो पागल होने में कोई बुराई नहीं होती। प्यार में सब पागल होते हैं, ये मैंने कहीं सुना था। तुम सच में प्यार की बात कर रही हो ना? हाँ, मैंने बस कहीं सुना था। लोग कहते हैं कि लोग प्यार में पागल हो जाते हैं, इनफैक्ट अंधे भी हो जाते हैं। उन्हें कुछ पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। क्या सच में? मुझे यकीन नहीं होता मेरी जान इतनी समझदार है। तुम ये मेरी जान क्या लगा रखा है? पता नहीं, यहाँ पे ना एक कपल मिला था। वो ना बहुत ज़्यादा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मतलब कपल मतलब शादीशुदा कपल है, बट ऐसा लगता है जैसे वो अभी अभी शादी कर, और वो हमेशा अपने वाइफ को मेरी जान करते रहते हैं। इसलिए मुझे आदत हो गई उसके साथ रहते रहते। क्या सच में? कुछ ही घंटों में? हाँ, मतलब एक्चुअली सिर्फ हम 6 दोस्त नहीं बने, बल्कि कुछ इधर उधर के भी दोस्त बन गए। एक एक इटालियन है, एक स्पेन से है, और एक दो हमारे ही देश के, कौन से राज्य से बोला, वो बिहार से है। और मतलब हम लोग, मतलब कैसे बातों बातों में, मतलब हमारी नाइट पार्टी के दौरान हम लोगों की दोस्ती हुई और हम लोगों ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा। और कल से हम लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ हैं। अभी तो हम एक दूसरे से थोड़ा अलग हुए क्योंकि मुझे होटल आना था, तो मैं इसलिए आ गया होटल। थका हुआ भी था, तो मैंने सोचा कि होटल आऊँ और मैं तुम्हें कॉल करूं। मतलब तुम इसलिए नहीं आए क्योंकि तुम मुझे मिस कर रहे थे, बल्कि तुम इसलिए आए क्योंकि तुम थके हुए थे। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस थका हुआ सिर्फ इसलिए नहीं आया था, बस मैं तुम्हें मिस भी कर रहा हूँ था। काफ़ी टाइम से बात नहीं की। तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ बोलने की भी एक हद होती है यार। ऐसा मत बोलो। अब जाओ, इंजॉय करो योर, बाय, इंजॉय योर डे। ये कहकर अमृता फ़ोन काट देती है और उसके बाद मुंह बनाकर अपने वर्क पे लग जाती है और कहती है अपने आप से, बड़ा है मुझे मिस करने वाला, काम करने के, मुझे एंजॉय कर रहा है वहाँ पे, और मैं यहाँ काम कर रही हूँ और मुझे मिस तक नहीं कर रहा है, और यहाँ पे झूठ कहता है कि मुझे मिस कर रहा है। झूठ बोलने की भी हद होती है। थका हुआ था इसलिए यहाँ पे होटल के कमरे में गया सोने के लिए, और यहाँ पे मुझे कॉल करके, शायद नींद नहीं आ रही है इसलिए, तो बोर हो रहा था इसलिए मुझे कॉल कर दिया। मैं इतना सोच ही क्यों रही हूँ इस बारे में? जो भी हो, मैं क्यों सोच रही हूँ? मैं पागल हो गई हूँ क्या उसके बारे में सोच रही हूँ? एक तो जब उसने कॉल नहीं किया तब उसके कॉल का इंतज़ार कर रही थी, अब जब कॉल कर दिया तो मैं इस बात से परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ, मुझे क्या हो गया है, मैं इतनी परेशान क्यों हूँ? उसी वक्त एक कलीग आती है, उसके कैबिन में नॉक करती है और कहती है मैं अंदर आ जाऊँ? हाँ, तुम आ जाओ। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं, पहले तो मैंने उसके कॉल का इंतज़ार किया और जब कॉल आया तो अब परेशान हूँ कि उसने कॉल ही क्यों किया। अजीब लड़की हो तुम, ऐसा सबके साथ होता है, रिलैक्स करो। थैंक यू वेरी मच इस कहानी के साथ सुनने के लिए। उम्मीद है अच्छी लगेगी।
खुशी हुई आपको